हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो सब? ठीक ठाक। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर अलजेब्रा में इनर प्रोडक्ट स्पेस पर फिर एक बार बात शुरू करते हैं। और इनर प्रोडक्ट स्पेस पर आज जो हम लोग बात करने वाले हैं एक छोटा सा एग्जांपल है और से देखो। सो दैट वी कैन ऑलवेज डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, मतलब हम लोग को इनर प्रोडक्ट स्पेस एक डिफाइन कर सकते हैं ऑन एन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। कहाँ पर? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में, चाहे वो रियल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो रियल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो। फिर एक बार देखो, सो दैट वी कैन ऑलवेज डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, वी कैन ऑलवेज डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में चाहे वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो एक हम लोग मानना पड़ेगा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। हमेशा से हम लोग यही सीखते हैं कि क्वेश्चन में ही कुछ चीज़ रहता है, वहीं से लेके हम लोग मूव करते हैं। जैसे कि टीचर सोचा करते हैं, तुम लोग भी सोचो उसी तरह से। एक हम लोग भी कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ लिया, चाहे वो रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, इतना तो तुम्हारे हाथ में है ही। जैसे फाइनाइट डायमेंशनल लोग है उसका देयर एग्जिस्ट फाइनाइट बेसिस आ जाए, देयर एग्जिस्ट फाइनाइट बेसिस। तो लेट बी बी द बेसिस फॉर बी। यहाँ से भी हम लोग तुरंत अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक n डायमेंशनल है, तो वहाँ बेसिस में n एलिमेंट्स होंगे। देन लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू बी, देन वी कैन राइट अल्फा बराबर a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस डॉट 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 an अल्फा n। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू बी अगर फाइनाइट डायमेंशनल है तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डॉट 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 an अल्फा n, जो कि अल्फा बीटा दोनों एलिमेंट किसका है? बी का है। उसी तरह बीटा को भी ले लेते हैं, b1 अल्फा 1 b2 अल्फा 2 डॉट डॉट डॉट, जहाँ पर ai's और bi's जो है ना यूनिकली डिटरमाइंड एलिमेंट ऑफ f है, चाहे वो रियल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो। मतलब एक अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू भी लिया, और जहाँ पर अल्फा को हमने लिखा है a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 डॉट 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 an अल्फा है, और बीटा को लिखा है b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 डॉट 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 bn अल्फा, जहाँ पर ai's और bi's जो है यूनिकली डिटरमाइंड एलिमेंट्स ऑफ f। ओके, तब एक डिफाइन किया हमने अल्फा बीटा को, चूंकि हम लोग लीनियर इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाना है तो इस तरह का एक पेयर बनाना पड़ेगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा को हमने डिफाइन किया a1 b1 बार, a2 b2 बार डॉट 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 an bn बार। हमें शो करना है कि इट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन फॉर एन IPS, हमें सेटिस्फाई कराना है ऑल द कंडीशन ऑफ IPS। तो सबसे पहले हम लोग कंजुगेट सिमेट्री के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंजुगेट सिमेट्री। कंजुगेट सिमेट्री में तुम जानते हो कि हम लोग बीटा अल्फा लेके चलते हैं, फिर बीटा अल्फा का बार लगाएंगे और वो बराबर होगा अल्फा बीटा। यही है क्या बोलेंगे हम लोग? बीटा अल्फा निकालेंगे, बीटा अल्फा का बार निकालेंगे, बार मतलब उसके कंजुगेट कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद उसको अल्फा बीटा के बराबर कोशिश करते हैं। तो अल्फा बीटा को जो डिफाइन किया हुआ, जरा सा हम लोग आए, बीटा अल्फा को अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? b1 a1 का बार, b2 a2 का बार, बीटा अल्फा लिखेंगे उल्टा, डॉट 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 bn an का बार। अब बोलता है कि बीटा अल्फा का बार लगा दीजिए, बार लगाएंगे b1 a1 बार, b2 a2 बार प्लस डॉट 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 bn an बार, होल बार लग गया, दोनों तरफ बार लगा दिया। बार लगाने के बाद कंजुगेट की प्रॉपर्टी लगाओ, b1 a1 का बार, b1 का बार a1 का बार, b2 a2 बार a2 का बार प्लस डॉट 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 bn बार इंटू कितना आ जाएगा? an बार का बार। अब इस b1 को हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? b1 बार, ये हो जाएगा b1 a1, ये हो जाएगा b2 बार, ये हो जाएगा a2 प्लस डॉट 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 bn बार, ये हो जाएगा an, और इसी को हम लोग लिख पाएंगे, कितना लिख पाएंगे? a1 b1 का बार, देख लो उसी के बराबर आ रहा है, प्लस a2 b2 का बार प्लस डॉट 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 an bn का बार, और यही किसके बराबर है? अल्फा बीटा के बराबर है। यही कि मेरा कंजुगेट सिमेट्री था कि अल्फा बीटा को हमने डिफाइन किया, a1 b1 का बार, a2 b2 का बार डॉट डॉट डॉट, और हम लोग बीटा अल्फा निकाले
बीटा अल्फा का बार लगाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंजुगेट यूज किए और उसे अल्फा बीटा में ट्रांसफर कर दिए। दैट्स इट फॉर द कंजुगेट सिमेट्री। लेट नोट इट डाउन। ओके, इस तरह से देख सकते हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट में लीनियरिटी। तो लीनियरिटी में हमने कंजुगेट कॉम्प्लेक्स साबित कर रहे हैं। लीनियरिटी में हमें जो साबित करना है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा कॉमा गामा बराबर साबित करना है ए अल्फा गामा प्लस बी बीटा गामा, यही साबित करना है ना। तो हमें एक गामा तो लेना पड़ेगा। तो लेट फॉर दिस ऐसे लिखते हैं, फॉर दिस लेट गामा बराबर मान लेते हैं C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 डॉट 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 Cn अल्फा n बिलोंग्स टू किसका लेंगे V, जहाँ पर एक हम लोग ए और बी भी ले लेते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू F, नो प्रॉब्लम। हम लोग शुरुआत करें अगर ए अल्फा प्लस बी बीटा का भले निकाल लेते हैं। ए अल्फा प्लस बी बीटा अगर हम लोग निकालें तो क्या पाते हैं जरा देखिए। ए अल्फा की जगह हम लोग डाल देते हैं A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डॉट 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 एन अल्फा n प्लस B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस डॉट 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 Bn अल्फा n। एनी प्रॉब्लम? आइए हम लोग इसको ऐड करें। A1 प्लस B1 अल्फा 1, नो प्रॉब्लम। A2 B2 अल्फा 2, नो प्रॉब्लम। डॉट 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 AN प्लस BN का ले लेते हैं हम लोग अल्फा n। मेरे पास A अल्फा प्लस B बीटा है। मेरे को डिफाइन किया हुआ था A अल्फा बीटा, मेरे को डिफाइन किया हुआ है। दो का पेयर हम लोग ऐसे लिखते थे, याद है ना। क्या लिखते थे हम लोग? A1 B1 का बार A2 B2 का बार, ऐसे करके लिखते थे ना। AN BN का बार। अगर हम लोग ऐसा बात करें A अल्फा प्लस B बीटा कॉमा गामा का बात करें तो हम लोग के पास जो आने वाला है, क्या क्या आने वाला है जरा देखें हम लोग। A1 प्लस B1 अल्फा बीटा डिफाइन किया हुआ था मेरा, क्या डिफाइन किया हुआ था? अल्फा बीटा मेरा डिफाइन किया हुआ था A अल्फा बीटा, यहाँ पर गामा। तो यहाँ पर हम लोग गामा के साथ लिख पाएंगे, यहाँ B1 है ना, तो हम लोग लिख पाएंगे C1 प्लस A2 प्लस B2, यहाँ पर लिख पाएंगे हम लोग C2 डॉट 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 AN प्लस BN लिख पाएंगे हम लोग CN। तो देख रहा था ना, बीटा का सिर्फ वो B1 B2 वाला आ रहा था, इसका हो जाएगा यहाँ पर हम लोग को कंजुगेट। ओके, अब बात करना है ए अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो कितना आता है? A1 C1 का कंजुगेट, ए कॉमन निकालते हैं A2 C2 का कंजुगेट डॉट 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 AN CN का कंजुगेट, नो प्रॉब्लम। अगर B निकालते हैं हम लोग तो B1 C1 का कंजुगेट, B2 C2 का कंजुगेट डॉट 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 BN CN का कंजुगेट। यही मेरा क्या है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा गामा और इसी को लिख सकते हैं बीटा गामा। ये प्रॉपर्टी हो गया लीनियरिटी का। तीसरा हम लोग आते हैं नॉन निगेटिविटी में। नॉन निगेटिविटी में अल्फा हम लोग ले लेते हैं। अल्फा आ जाएगा A1 का बार A2 का बार प्लस डॉट डॉट डॉट
A1 का बार। इसी को अगर हम लोग लिखें तो मॉड A1 का स्क्वायर मॉड A2 का स्क्वायर प्रॉपर्टी से डॉट 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 मॉड AN का स्क्वायर, और तुम जानते हो कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सम ऑफ स्क्वायर ऑलवेज भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट अल्फा अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया है। नेक्स्ट हम लोग आ जाए अल्फा अल्फा बराबर 0 लेके चलते हैं और अल्फा बराबर 0 लेते हैं। अल्फा अल्फा का जो वैल्यू आया हुआ है मॉड A1 का स्क्वायर प्लस मॉड A2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 मॉड AN का स्क्वायर बराबर 0। और ऐसा 0 है तो दो सेपरेटली 0, मॉड A1 बराबर 0 मॉड A2 बराबर 0 डॉट 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 मॉड AN बराबर 0। इतना आ गया। इसके बाद हम लोग इधर लिख लेते हैं। लास्ट यहाँ पर है, लास्ट में हम लोग बोलते हैं कि दिस इम्प्लाइज, अगर मॉड A1 बराबर 0 है तो A1 बराबर 0 होगा, मॉड A2 बराबर 0 है तो A2 बराबर 0 होगा, डॉट 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 AN बराबर 0। फाइनली बोलते हैं हम लोग अल्फा बराबर 0। यही तीनों है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इट satisfies all the postulates, all the properties for an IPS। बस डन। लिखा जाए हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ बोलिए ना। अभी काम कर रहे हैं, थोड़ा वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा बाद में बात कीजिएगा 3 बजे के बाद। नाउ लेट अस प्रोसीड वन मोर क्वेश्चन। जैसे कि तुमने देखा कि जो क्वेश्चन भी दिया हुआ था वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग इसी पर बनाते हैं, उसके बाद इसका एग्जांपल को हम लोग फिनिश करते हैं। हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन में है, होमवर्क नहीं बोलेंगे इसको एक हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 रख देते हैं। एग्जाम्पल 2 में बोला है कि इन V2F डिफाइन किया हुआ है अल्फा बराबर A1 A2 बीटा बराबर B1 B2, और तब बोलता है कि अल्फा बीटा को डिफाइन करके दिया है 2A1, मतलब अल्फा वाला A1 यहाँ रहेगा और बीटा वाला ये वाला पार्ट यहाँ रहेगा, ऐसे करके डिफाइन किया उसका बार। फिर बोला है A1 B2 का बार, फिर बोला है A1 B2 का बार, फिर बोला है A2 B1 का बार। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले हम लोग बीटा अल्फा निकालते हैं। बीटा सबसे पहले कंजुगेट सिमेट्री के लिए, चूँकि बनाना है इसे IPS है ना, सो दैट दिस डिफाइन एन IPS ऑन V2F। IPS का मतलब सारे पोस्टुलेट्स को होल्ड करना है, कोई दिक्कत? ठीक है। तो बीटा अल्फा अगर हम लोग निकालें तो बीटा अल्फा में हम लोग कैसे निकालेंगे? गौर से देखो, अल्फा वाला में A1 है तो बीटा वाला में B1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर A1 है तो B1 का बार है, तो B1 है तो A1 का बार है। यहाँ पर अल्फा बीटा में तुम देखो A1 मतलब इसका एलिमेंट को छोड़ना है तो यहाँ पर B1 को छोड़ना है। यहाँ पर बोल रहा है कि बीटा वाला एलिमेंट का B2 का बार, तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा वाला मतलब अल्फा का बार मतलब A2 का बार। उसी तरह से A2 को छोड़ना है, यहाँ पर A2 को छोड़ना है मतलब यहाँ पर किसको छोड़ाएगा? यहाँ पर B2 को छोड़ना है। इसका जो रेस्ट पोर्शन है उसका बार, तो रेस्ट पोर्शन का बार। और नेक्स्ट बोलता है कि A2 और B2 का बार बोला है अल्फा बीटा, तो यहाँ पर B2 और A2 का बार हो जाएगा। इसको पहले लिखना सीखना है, बीटा अल्फा। फिर एक बार देखो, अल्फा A1 है तो यहाँ पर बीटा का यहाँ पर B1 है, तो बीटा अल्फा में यहाँ जाएगा B1 और यहाँ पर हो जाएगा A1 का बार। उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा A1 के स्थान अल्फा का A1 है, यहाँ पर हो जाएगा B1, यहाँ पर हो जाएगा A2 का बार। तो हम लोग लिखने के बाद हम लोग बीटा अल्फा का हम लोग कहाँ निकाल लेते हैं? कंजुगेट अगर निकालते हैं तो 2B1 A1 का बार प्लस B1 A2 का बार प्लस B2 A1 का बार B2 A2 का बार, होल का लगाना है बार।
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि Z1 प्लस Z2 प्लस डॉट 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 ZN होल का बार को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, यही सीखे हैं हम लोग। तो अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग अलग कर लो। B1 का बार यहाँ पर हो जाएगा A1 का बार, B1 का बार, A2 बार का बार, प्रॉपर्टी लगाना है। B2 का बार, A1 बार का बार, B2 का बार, A2 बार का बार, 2B1 का बार यहाँ पर हो जाएगा A1, क्योंकि हम लोग का कहा जानते हैं Z बार का बार बराबर Z। यहाँ पर हम लोग जानेंगे B1 का बार यहाँ पर हो जाएगा A2, यहाँ पर हो जाएगा B2 का बार यहाँ पर हो जाएगा A1, यहाँ पर हो जाएगा B2 का बार यहाँ पर हो जाएगा A2। तो इसको अगर हम लोग वापस लिखना चाहें तो 2A1 B1 का बार उसी के अकॉर्डिंगली लिख रहे हैं हम लोग, प्लस अगर यहाँ देखो A1 B2 का बार मौजूद है, या इसको पहले लिख ले रहे हैं हम लोग A2 A1 B2 का बार, प्लस ये वाला इधर आ जाएगा B1 का बार A2, ऐसे डिनोट किए। B1 का बार A2 प्लस इसको लिख सकते हैं A2 B2 का बार, यही किसके बराबर है? अल्फा बीटा। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं निकालने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी है? कंजुगेट सिमेट्री हो गया लीनियरिटी। लीनियरिटी में हम लोग क्या देखते हैं कि प्रूफ करना रहता है हम लोग को A अल्फा प्लस B बीटा कॉमा गामा बराबर A अल्फा गामा प्लस B बीटा गामा का हम लोग वैल्यू निकाल लें। सबसे पहले A अल्फा प्लस B बीटा का, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक हम लोग को मानना पड़ेगा लेट फॉर दिस गामा बराबर मान लेते हैं हम लोग C1 C2 बिलोंग्स टू V2F, और एक को मानना पड़ेगा A और B, A कॉमा B बिलोंग्स टू F। तब हम लोग A अल्फा प्लस B बीटा का अगर वैल्यू निकालें, हम लोग A अल्फा प्लस B बीटा का वैल्यू निकालें तो कितना आएगा? A अल्फा के स्थान पर कितना है? A1 A2 प्लस B यहाँ पर आ जाएगा B1 B2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें A1 प्लस B B1 कॉमा A2 प्लस B इतना आ गया। अब इसके साथ हम लोग गामा को अटैच करेंगे। नोट डाउन किया जाए। चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। A अल्फा प्लस B बीटा कॉमा गामा का वैल्यू निकालते हैं और इसे साबित करते हैं A अल्फा गामा प्लस B बीटा गामा। तो हम लोग A अल्फा प्लस B बीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जानते थे कि 2A1 B1 का बार इस तरह से रहता था, तो 2A1 प्लस AB1 जो हम लोग पहले निकाले थे इंटू C1 का बार आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा A1 प्लस B B1 C2 का बार, यहाँ पर आ जाएगा A2 प्लस B B2 बाय डेफिनेशन जो डिफाइन करके लिखा था हमने, और यहाँ पर लिखा था हम लोग A2 B2 का बार, तो A2 यहाँ पर आ जाएगा C2 का बार। डन। यहाँ से देखो A कॉमन अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना पाते हैं? 2A1 C1 का बार दिख रहा है। A कॉमन निकालो, A1 C2 का बार यहाँ पर क्या दिख रहा है? A2 C1 का बार, और यहाँ पर दिख रहा है A2 C2 का बार आ गया। यहाँ से B कॉमन निकाला जाए, तो कितना आएगा? हो जाएगा ना? B तो यहाँ है नहीं, गड़बड़ा गया लिखने में। का जी B आ जाएगा 2B1 C1 का बार,
बी कॉमन निकाला जाए तो कितना आएगा 2b1 c1 का बार, बी यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा b1 c2 का बार, यहाँ से बी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा b2 c1 का बार, और यहाँ से बी निकालते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ से कॉमन निकालते हैं बी तो आ जाता है b2 c2 का बार। यही मेरा है ये, देख रहे हो ना, इसी टाइप से दिख रहा है ये। हाँ, ये आ जाएगा अल्फ़ा गामा, और ये आ जाएगा बी बीटा गामा। दैट्स इट। तीसरा प्रॉपर्टी आता है हम लोग का, क्या आता है तीसरा प्रॉपर्टी में, नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी में अल्फ़ा अल्फ़ा को बनाना है। तो अल्फ़ा अल्फ़ा का वैल्यू डिफाइन करके हम लोग का दिया हुआ था, अल्फ़ा अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग लिख पाएंगे 2a1 a1 का बार, a1 a2 का बार, a2 a1 का बार प्लस a2 a2 का बार। इसको लिख पाएंगे a1 a1 का बार प्लस a2 निकाल लेते हैं यहाँ से a1 प्लस a2, यह आ जाएगा a1 का बार प्लस a2 का बार, और प्लस आ जाएगा फैक्टराइज हो जा रहा है ना, यहाँ से एक a1 b1 निकाल लिया, यहाँ से इसको फैक्टराइज कर दिया। अब इसको लिख पाएंगे हम लोग a1 का बार प्लस इसको लिख पाएंगे मॉड का एक लाइन और बढ़ा देते हैं a1 प्लस a2, यहाँ पर आ जाएगा a1 प्लस a2 का होल का बार, यहाँ पर आ जाएगा a1 का बार प्लस आ जाएगा a1 प्लस a2 का मॉडुलस का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम लोग मॉड a1 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a1 प्लस a2 का स्क्वायर। फाइनली हम लोग देखते हैं कि अल्फ़ा अल्फ़ा जो आता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ अब हम लोग को इतना आ गया है, ये बिल्कुल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। नाउ हम लोग अल्फ़ा अल्फ़ा बराबर 0 लेकर चलते हैं। अल्फ़ा अल्फ़ा बराबर 0, अल्फ़ा अल्फ़ा का मतलब मॉड a1 का स्क्वायर प्लस कितना है मॉड a1 प्लस a2 का स्क्वायर बराबर 0। ये तभी 0 होगा जब मॉड a1 बराबर 0 होगा, ऐसे कर देते हैं, और तभी होगा जब a1 प्लस a2 बराबर 0 होगा। मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं a1 बराबर 0 और आएगा a2 बराबर 0। फाइनली दिस इम्प्लाइज बोल देंगे हम लोग अल्फ़ा बराबर 0, इसलिए बोल देंगे कि इट डिफाइंस all the properties of IPS, all the properties of IPS। जरा दूसरा लिख लिया जाए। ओके, चलो हम लोग आगे चलते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं एक छोटा सा प्रॉपर्टी और। तो ये दोनों छोटा छोटा एग्जाम्पल था, ये भी खास क्वेश्चन है, आता है क्योंकि तुम लोग का 2 फुल लेंथ का क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से, तो यहाँ पर हम लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल 3, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, VBI है। एग्जाम्पल 3 लिख लेंगे हम लोग, इफ अल्फा बीटा आर vectors in an IPS, then IPS मतलब inner product space, then so that norm alpha plus beta का स्क्वायर, norm alpha minus beta का स्क्वायर
ट्वाइस नॉर्म अल्फा का स्क्वायर ट्वाइस नॉर्म बीटा का स्क्वायर। देखो अच्छा से यही लाना है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्म अल्फा इसका वैल्यू निकालते हैं। नॉर्म अल्फा प्लस बीटा को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा ऐसे बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म। जरा सा इसको ब्रेक करें हम लोग। अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा ये कहाँ से तोड़े हैं? बाय लीनियरली प्रॉपर्टी, बहुत बार बता चुके हैं, इसलिए तुम लोग को ज़्यादा दिक्कत है नहीं इसमें। बाय लीनियरली प्रॉपर्टी, बाय लीनियरली प्रॉपर्टी तोड़ने के बाद हम लोग आते हैं इसको लिख सकते हैं अल्फा, इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा, इसको लिख सकते हैं बीटा अल्फा, इसको लिख सकते हैं बीटा। और इतना लिखने के बाद ये आ जाएगा नॉर्म अल्फा का स्क्वायर, ये आ जाएगा अल्फा बीटा, ये आ जाएगा बीटा अल्फा, ये आ जाएगा नॉर्म बीटा का स्क्वायर, नॉर्म बीटा का स्क्वायर। ये हम लोग निकाल कर रख लिए नंबर 1। ये निकाले अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म का स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग अल्फा माइनस बीटा का निकालें, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर अगर निकालें हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग अल्फा माइनस बीटा बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म। और उसके बाद इसको हम लोग ब्रेक करते हैं अल्फा माइनस बीटा, यहाँ से माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा, यहाँ से जोड़ दिया हम लोग। देखो ना, वो अल्फा लिखिए, वो अल्फा प्लस बीटा है, वो बीटा लिखे, वो अल्फा माइनस बीटा। यहाँ से आएगा अल्फा के साथ आएगा अल्फा माइनस बीटा, माइनस के साथ आएगा बीटा, और यहाँ पर आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो यह आ जाएगा अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा। इसको लिख पाएंगे नॉर्म अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा अपनी जगह पर, बीटा अल्फा अपनी जगह पर, इसको लिखेंगे नॉर्म बीटा का स्क्वायर नंबर 2। और हम लोग ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 प्लस 2, एडिंग 1 प्लस 2 करोगे तो क्या आएगा? आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का नॉर्म का स्क्वायर बराबर क्या टर्म कैंसिल हो जाएगा? अल्फा बीटा कैंसिल, बीटा अल्फा कैंसिल, दिया जाएगा ट्वाइस नॉर्म अल्फा का स्क्वायर प्लस ट्वाइस नॉर्म बीटा का स्क्वायर। ऐसे करके हम लोग, ये भी उतना ही खास है, वेरी इंपॉर्टेंट आता है, लिख लिया जाए। तो चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 एग्जांपल। इफ अल्फा बीटा आर वेक्टर्स इन आईपीएस वीएफ एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ, देन प्रूफ दैट, पहला लिखा हुआ है नॉर्म ए अल्फा प्लस बी बीटा का होल स्क्वायर बराबर प्रूफ करना है नॉर्म मॉड ए का स्क्वायर नॉर्म अल्फा का स्क्वायर ए बी बार अल्फा बीटा ए बार बी बीटा अल्फा, और लास्ट में मॉड बी का स्क्वायर बीटा का नॉर्म का स्क्वायर। इतना प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग जैसे हम लोग चलते थे एज यूजुअल वैसे ही चलेंगे। ए अल्फा प्लस बी बीटा लिखा हुआ है, ए अल्फा प्लस बी बीटा को हम लोग तोड़ सकते हैं, चूँकि उसका बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म यहाँ पर लिख सकते हो, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म। चूँकि इसका पढ़े थे ना, नॉर्म का मतलब क्या होता था, नॉर्म अल्फा का मतलब होता था अंडर रूट अल्फा, तो इसको होल स्क्वायर करोगे तो ये अल्फा होना चाहिए। इसको जब ब्रेक करते हैं तो ए अल्फा प्लस बी बीटा ये वाला, इसका शुरुआत वाला ये वाला,
प्लस बी बीटा के साथ ये बोले बाय तोड़ दिए हम लोग बाइलिनियरली प्रॉपर्टी। अब ये तो अपना बाहर है, जरा से यहाँ पर देखिए अल्फा यहाँ पर डबल टर्म रहता है, तो कई बार बता चुके हैं, ए का बार अल्फा बीटा प्लस बी का बार अल्फा गामा। यहाँ पर आ जाएगा ए का बार, बोलो कितना आएगा, ए का बार यहाँ पर जो है यहाँ पर आ जाएगा अल्फा अल्फा दिख रहा है, प्लस बी का बार यहाँ पर आ जाएगा अल्फा बीटा, तोड़ रहा हूँ उसी में ब्रैकेट रख दिया, प्लस बी बोलो यहाँ पर से आ जाएगा ए का बार अल्फा बीटा प्लस बी का बार बीटा बीटा। आइए यहाँ से हम लोग ए बार अगर हम लोग एक साथ रखें और यहाँ पर रखें नॉर्मल ऐसे, यहाँ पर लिखें ए बी बार अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर लिखें बी ए बार अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर लिखें बी बार बीटा बीटा। तो इसे लिख पाएंगे हम लोग मॉड ए का स्क्वायर, इस अल्फ़ा अल्फ़ा को लिख पाएंगे नॉर्मल अल्फा स्क्वायर, इसको लिख पाएंगे हम लोग एज यूजल अल्फा बीटा बी ए बार, इसको लिख पाएंगे हम लोग बीटा अल्फा, और इसको लिखेंगे मॉड बी का स्क्वायर और नॉर्म बीटा का स्क्वायर। यही है तुम्हारा प्रूफ पहला वाला, ए अल्फा प्लस बी बीटा का स्क्वायर, पहला प्रूफ यहीं तक नोट डाउन किया है। इसका दूसरा प्रूफ हम लोग पढ़ते हैं। ओके डन। हम लोग बढ़ते हैं दूसरा वाले में। दूसरा वाले में हम लोग वैल्यू निकालते हैं। दूसरा वाले में वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें काम करना है, हम लोग नॉर्म अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालें। नॉर्म अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग। ये इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा एनी प्रॉब्लम? नो। इसको लिख सकते हैं हम लोग अल्फ़ा के साथ लीनियरली प्रॉपर्टी अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर लिख पाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको तोड़ने के बाद हम लोग इसको फिर ब्रेक करते हैं प्रॉपर्टी लगा के वही वाला क्या पढ़े थे हम लोग, अल्फ़ा ए बीटा प्लस बी गामा, ऐसे था ना, ए बार अल्फ़ा बीटा बी बार अल्फ़ा गामा, ऐसे था ना। ये अभी के स्थान पर 1 है, 1 का बार तो 1 ही होगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको तोड़ें अल्फ़ा आएगा, देख रहे हो यहाँ ए बार में अल्फ़ा आया, प्लस फिर यहाँ पर 1 मौजूद है तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा बीटा आ गया और यहाँ पर मौजूद है, प्लस इसको अगर तोड़ा जाए उसी प्रॉपर्टी पर तो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, और फिर आ जाएगा यहाँ पर बीटा अल्फ़ा है ना, बीटा अल्फ़ा, यहाँ पर आ जाएगा बीटा बीटा। इसको लिख पाएंगे हम लोग इस तरह से, इसको लिख पाएंगे अल्फ़ा बीटा, और इसको लिख देते हैं मॉड ऑफ प्रॉपर्टी से अल्फ़ा बीटा का मॉड ऐसे, प्लस नॉर्म बीटा का स्क्वायर, और हम लोग कहा जानते हैं जेड प्लस जेड बार बराबर ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ जेड, इसे जानते हैं। तो नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर ट्वाइस आर ई अल्फ़ा बीटा प्लस नॉर्म बीटा का स्क्वायर आ गया पहला पार्ट। सिमिलरली अगर तोड़े हम लोग, ये पहला पार्ट है, सिमिलरली अगर तोड़े हम लोग अल्फ़ा माइनस बीटा का ऐसे, अल्फ़ा माइनस बीटा, चलो लिखा जाए इसका, हम लोग फिर ब्रेक करते हैं इसको।
मिटा दिया जाए इधर। डन है, एक पार्ट ये आया हुआ है, एक पार्ट हम लोग अगला बनाते हैं सेकंड वाला में। सेकंड वाले में हम लोग के पास है नॉर्म अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, इसको तोड़ेंगे अल्फा कॉमा अल्फा माइनस बीटा ऐसा आएगा, माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा ऐसा आएगा, इसको तोड़ेंगे। स्पीड में हम लोग काम करते हैं तो अल्फा अल्फा माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा बीटा, इसको लिख पाएंगे नॉर्म अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस बीटा अल्फा प्लस नॉर्म बीटा का स्क्वायर, इसको लिख पाएंगे हम लोग नॉर्म अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा नॉर्म बीटा का स्क्वायर। और अब इन दोनों को ये जोड़ दिया जाए, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, घटाना है तो घटाने पर आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नॉर्म का माइनस नॉर्म अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, घटाने पे 4 रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा आएगा। फाइनली यहाँ से हम लोग अलग हटा लेते हैं रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा को, तो बराबर आया होगा 1/4 नॉर्म अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 1/4 नॉर्म अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, यही है। तो ये आज जो 4 एग्जाम्पल बताया गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनर प्रोडक्ट स्पेस का। अब हम लोग शुरुआत करेंगे ऑर्थोगोनलिटी और ऑर्थोनॉर्मलिटी, ये हम लोग का उसका बेसल्स इनइक्वालिटी आखिरी टॉपिक होगा। तो इसको है जो है बढ़िया से नोट डाउन किया जाए और उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 4 एग्जाम्पल आप लोग बनाएं अच्छी तरह से। एक बार फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।